देखो, अगर आपको अभी हाउस वायरिंग करने की बड़ी तेज़ की चुल मची है, अभी अभी आपने लाइट फिटिंग करना स्टार्ट किया है, या फिर आप में से कोई व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि अपने घर में लाइट की फिटिंग कराने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा लाइट फिटिंग से रिलेटेड, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं यदि आप करते हो या फिर कराने वाले हो क्या हाउस वायरिंग। सो आर यू इंटरेस्टेड? लेट्स गो। सो हमने यहाँ पर ओपन वाली हाउस वायरिंग की है केसिंग पट्टी लगाकर। वैसे ये अब कोई कराता नहीं है, कोज एवरीवन इंटरेस्टेड इन अंडरवॉल और अंडरग्राउंड वायरिंग, बट जैसे सामने वाले की नीड वैसी हमें करनी पड़ती है। आइए घुसते हैं बिना इजाज़त के इस घर में। तो यहाँ पर इस एरिया में है 2 रूम, 2 सुलभ शौचालय, 1 बाथरूम और एक है हम सबका प्यारा रसोड़ा। पूछ लो भाई कौन था। और ये है बड़ा सा हॉल। बस इतने में ही हुई है लाइट की फिटिंग। तो आइए फिर दर्शन कराते हैं विद्युत वितरण केंद्र के, आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया से। शुद्ध हिंदी बोलने में कितना मज़ा आता है। चरित्र चित्रण, विद्युत वितरण, एनीवे मेन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से है। ये लगा है एक एमसीबी बॉक्स जिसमें 4 एमसीबी लगी हुई हैं अकॉर्डिंग टू लोड। बाकी 2 एमसीबी बाद में लगाए जाएंगे। और यहीं पर रखा है स्टेबलाइजर और इन्वर्टर। यहाँ पर 4 एमसीबी इसलिए हैं क्योंकि वायरिंग को 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। 2 एमसीबी इस वाले पोर्शन के लिए जिधर रूम है, और 2 एमसीबी इधर के पोर्शन के लिए जहाँ पर हैं शौचालय, बाथरूम और रसोड़ा। बाकी ये वायरिंग पोर्शन वाइज आगे भी जाएगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। तो यहाँ पहला टिप्स यही है कि पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग एमसीबी से पोर्शन वाइज डिवाइड करना चाहिए, जिससे अगर एक पोर्शन में लाइट कहीं पर ख़राब होती है तो दूसरे वाले पोर्शन में लाइट बनी रहे। और यदि हमें वायरिंग को ठीक करना है तो बस ख़राब वाले पोर्शन की तरफ की एमसीबी को गिराना है और वायरिंग को ठीक करना है। तो ये तो था पहला टिप्स जो कि लगभग सभी लोग जानते हैं, बट अगर आप न्यू हैं तो इस बात का काफ़ी ध्यान रखें। अगले टिप्स को जानने से पहले देखते हैं इस वाले पोर्शन में लगे हुए स्विच बोर्ड को। यह है एक 8 साइज का मॉड्यूलर बोर्ड जिसमें ऊपर साइड 4 स्विच हैं। इसे आप बटन भी कह सकते हैं। इस बोर्ड की सबसे लेफ्ट वाले स्विच का कनेक्शन है शौचालय के अंदर लगे हुए बल्ब से, जो कि आप यहाँ पर अपनी सुंदर आंखों से निहार सकते हैं। और इस बल्ब के लिए जो वायर हैं वो हमने यहाँ से इस केसिंग पट्टी के अंदर से ड्रिल से होल करके निकाले हुए हैं। अगर हम कहीं और होल करते तो ये क्लीन नहीं लगती, और अभी ये क्लीन लग रही है। पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर होल है और वायर भी लगे हुए हैं। तो सेकंड टिप्स तो यही है कि अननेसेसरी ड्रिल से होल ना करें। यदि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि फिटिंग साफ़ सुथरी लगे तो होल को कुछ इस तरह से करना चाहिए जिससे कि वो दीवार के पार भी हो जाए और दिखे भी ना। सो ये था हमारा सेकंड टिप्स। बाकी इस बोर्ड के दूसरे स्विच का कनेक्शन है इस होल्डर से। ये होल्डर हमने यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर लगेगा मिरर और हैंड वॉश करने का इंतजाम। तो जब हम शीशे में देखेंगे अपना खोपड़ा और थोपड़ा तो लाइट हमारे फेस पर पड़नी चाहिए, जिससे हम अच्छे से देख सकें कि शीशे में हम हैंडसम दिख रहे हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं तो इस बोर्ड के थर्ड स्विच का कनेक्शन है दूसरे वाले शौचालय में लगे हुए बल्ब से। और मैं आपको बता दूं कि शौचालय के दोनों बल्ब का कनेक्शन इन्वर्टर से रखना चाहिए, जिससे लाइट जाने पर भी हमें दिखता रहे कि हमने कितना मलमूत्र निष्कासित किया है। और अब फोर्थ स्विच के कनेक्शन है ऊपर लगे हुए इस बल्ब से। बाकी यहाँ पर एक सॉकेट लगा हुआ है इन फ्यूचर वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, क्योंकि बाथरूम भी पास में है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और सॉकेट हम बाथरूम के अंदर नहीं लगा सकते हैं। बाथरूम के अंदर एक एलईडी रॉड लगी है। एलईडी रॉड मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसकी लाइट बहुत कूल होती है और आँखों में चुभती भी नहीं है। आगे मैं आपको दिखाऊं तो एलईडी को हमने इस हॉल में दोनों तरफ आमने सामने लगाया है, जिससे कि लाइट प्रॉपर रहेगी और शैडो कम से कम बनेगी। जी हाँ, थर्ड टिप्स में आप ये बात को ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ पर भी बल्ब लगा रहे हो या एलईडी रोड लगा रहे हो तो ये सब इस तरह से दीवार पर सेट करना चाहिए जिससे कि लाइट कोने कोने तक पहुँच जाए और जिससे शैडो नहीं बनेगी। और यदि हम वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करते हैं तो इस तरह से सेट की गई लाइट हमारी वीडियो और फोटो को निखार देगी। मेरा मतलब है अच्छी क्लियरिटी आएगी वीडियो और फोटो में। और मुझे लगता है कि जो लोग लाइट की फिटिंग करते हैं रूरल एरियाज़ में या टाउन में, तो उन्होंने इस पॉइंट पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, पर हो सके तो आगे से ध्यान देना इस थर्ड टिप्स पर, जो कि बहुत ही मस्त है। आगे का फोर्थ टिप्स है, उसमें मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि हम जिस भी कंपनी का मॉड्यूलर बॉक्स लगा रहे हैं उसमें स्विच ऐसे लगाने चाहिए जो कि बहुत ही स्मूथ हों। स्विच को प्रेस करने में मज़ा आना चाहिए और ज़्यादा महंगे स्विच के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, और ना ही ये देखना चाहिए कि ब्रांड क्या है। हमने यहाँ पर जो स्विच यूज़ किए हैं ये कोई बहुत बड़ी कंपनी द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बट अच्छी बात इनमें यह है कि ये स्विच पर वारंटी है 10 ईयर्स की। अगर आपने हमारा किचन हाउस वायरिंग वाला वीडियो देखा हो तो उसमें हमने बहुत महंगे ब्रांडेड स्विच यूज़ किए थे, बट उन स्विच ने हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। फिलहाल ये जो सस्ते और अच्छे स्विच हैं इनसे तो हमने म्यूजिक भी प्ले किया है। डू यू वॉन्ट टू लिसन? लगाओ भैया।
ओके, सो अभी चलते हैं रसोड़े में। बस कोकिला बेन नाव वहाँ पर नहीं तो पूछने लगेंगे ये चन्ना कुकर और न जाने क्या क्या। एनीवे, तो इस रसोई में वैसे तो ज़्यादा जगह नहीं है, पर जितनी भी जगह है उसके हिसाब से बजट फ्रेंडली लाइट फिटिंग की है। सो यहाँ पर है हमारा मेन रसोई का बोर्ड, जिसमें इस वाले स्विच से कनेक्ट है एक LED बल्ब, जिसका कनेक्शन इन्वर्टर से है। और फिर दूसरी बटन के लिए वायर हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं एग्जॉस्ट फैन के लिए। एग्जॉस्ट फैन बहुत ज़रूरी होता है रसोई में। वैसे होती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चिमनी। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो अब इस बटन से ऑन ऑफ होती है हमारी ये LED रॉड। रसोई में एक LED बल्ब हो गया और एक LED रॉड हो गई, यानी ये रोशनी ऊपर ऊपर बहुत अच्छी है। आराम से कोई भी चीज़ आसानी से देख सकते हैं। बट नीचे का क्या? तो फिर हमने नीचे भी एक बल्ब लगाया है बहुत ही सावधानी से। और इस बल्ब को लगाने का जो रीज़न है ना, वो हम सबको बहुत ज़रूरी समझना पड़ेगा। तो ये है हमारा 5th टिप्स। ये नीचे हमने बल्ब इसलिए लगाया है कि एक तो यहाँ पर अंदर साइड कुछ छोटा सा एरिया छुटा हुआ है, जिसमें रसोई का कुछ सामान रखा जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और बताता हूँ कि गाँव में औरतें खाना ज़्यादातर बैठ कर बनाती हैं नीचे ज़मीन पर। तो अगर वो गैस चूल्हा नीचे रखेंगी तो इस अलमारी के नीचे रोशनी नहीं लगेगी, जिससे वुमेन्स को खाना बनाने में काफ़ी तकलीफ होगी। एक रीज़न तो ये है कि अगर ज़मीन पर बैठकर खाना बनाती हैं तो नीचे भी रोशनी लगनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये बल्ब लगाया गया है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है, आइए उसे जानते हैं। हमने इस बल्ब को ये सोच के और लगाया है कि यदि नीचे रोशनी नहीं रहती है तो रसोई में अंधेरे की वजह से कॉकरोचेस और बाकी कीड़े मकोड़े रहने लगेंगे। और यदि रसोई में कीड़े मकोड़े रहेंगे तो फिर इसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ेगा, क्योंकि कीड़े मकोड़े हमारे खाने पर बैठकर जर्म्स पैदा करते हैं। बट अगर लाइट रहेगी तो कीड़े मकोड़े अंदर कोनों में नहीं घुसेंगे। बस इसीलिए ये नीचे एक बल्ब हमने लगाया है। बट ये बल्ब भी कम है, बहुत सारे स्टेप्स अपनाए जाते हैं जिससे रसोई में कीड़े मकोड़े ना आएँ। तो ये 5 टिप्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी यही था हमारा आज का वीडियो और आज के कुछ लाइट फिटिंग के टिप्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।